हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास में आपको 9th अध्याय में एक उदाहरण मिलेगा, तो उसी उदाहरण को हम सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम यही है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ। तो उसी में आपको ये उदाहरण मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। हम इसको अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 9.2 प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हमें इस उदाहरण की कई जगह पे आवश्यकता पड़ने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि उदाहरण है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसमें दो आकृति आपको दिखाई दे रही है चित्र में। तो इसमें देखो, दोनों ही आकृति का आधार जो है वो एक ही है, ए बी आधार है। और एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज है। और एक त्रिभुज दिख रहा है ए पी बी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो त्रिभुज है ए पी बी, ये क्षेत्रफल में आधा है। किसके क्षेत्रफल में? इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में। ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। तो कोई बात नहीं, हम आसानी से प्रूफ कर देंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिंपली इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में हम क्या करेंगे कि अभी इसमें एक ही समांतर चतुर्भुज है, तो हम एक समांतर चतुर्भुज और बना लेंगे, जो कि ए पी के। कहने का मतलब कि ये जो त्रिभुज है ना ए पी बी, इसे हम एक समांतर चतुर्भुज के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, अभी ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बाहर है, तो इसे हम अंदर लाएंगे। तो इसके लिए एक समांतर चतुर्भुज और बना लेते हैं। तो क्या करेंगे कि ए पी के समांतर ही हम एक बी से रेखा खींच देंगे। ठीक है, देखो, तो इसे हम क्यों मान लेते हैं। तो अभी आपको एक चतुर्भुज और दिख रहा है ए बी क्यू पी। दो चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी और ए बी क्यू पी। तो देखो कैसे हल करते हैं। अगर हम इसे हल करें यहाँ पे, तो हमें क्या प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें यह सिद्ध करना है कि एरिया ए बी पी का वो आधा होगा। किसका आधा होगा? एरिया ए बी सी डी का। ए बी सी डी यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। किसी भी तरीके से प्रूफ कर दे, हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भी रचना हमने क्या की है, रचना हमने पी ए के समांतर, रचना में पी ए के समांतर, पी ए के समांतर हमने बी से क्यू रेखा खींची, यानी कि बी क्यू रेखा खींचा। अतः अब जैसे ही हमने रेखा खींचा तो हमें एक और चतुर्भुज मिल गया ए बी क्यू पी। अतः चतुर्भुज ए बी क्यू पी में। ओके, अब ये चतुर्भुज हमें मिल गया है, तो हम इस चतुर्भुज की बात कर लेंगे अभी। तो ये जो चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण क्या है, पी बी का काम है। तो हम यहाँ पे एक अलग ही जगह लिख लेते हैं कि चतुर्भुज ए बी क्यू पी में। इसमें ये देखो, ये पी से बी तक एक विकर्ण का काम कर रही है। ओके, तो उसे लिख लेते हैं विकर्ण पी बी है। कोई भी समांतर चतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण डाल लेते हैं ना, तो वह दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज में ए बी क्यू पी में हमने ये विकर्ण पी बी का काम कर रहा है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, ए पी बी और दूसरा क्यू पी बी। ओके, तो दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज का प्रमेय है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ये जो क्या होंगे कि त्रिभुज ए पी बी ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? क्यू पी बी के। ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप इसे चाहो तो यहाँ पे कारण में लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज के प्रमेय से।
प्रमेय। सिर्फ ऐसे समांतर चतुर्भुज में कई सारे प्रमेय हैं, तो इसीलिए हमने वो पॉइंट नहीं लिखा, बस समांतर चतुर्भुज का प्रमेय अभी कौन सा लगा वो हमने आपको बता ही दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज में कोई विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, तो हम क्षेत्रफल के लिए स्मॉल में AR का प्रयोग करेंगे। APB इक्वल होगा एरिया QPB के, ये दोनों ही इक्वल होंगे CPCT कारण में, CPCT बहुत अच्छा कारण है। ओके, अभी हम फिर से बात करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? चतुर्भुज ABQP, क्योंकि ये जो चतुर्भुज ABQP है यही तो क्या कहते हैं दो त्रिभुजों में बटा हुआ है, तो यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज ABQP दो सर्वांगसम त्रिभुजों से मिलकर बना है, हिंदी में ही लिख देते हैं, त्रिभुजों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम प्लस करेंगे, इसीलिए एरिया ABQP ये एरिया बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों के योग के, तो हम लिखेंगे एरिया APB प्लस एरिया QPB, क्षेत्रफल QPB। ओके, अब देखो APB और QPB दोनों ही इक्वल हैं, तो हम किसी भी हमें APB को रखना है, हमें QPB से मतलब है नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, APB प्रूफ करना है ना, तो हम सिंपल QPB को भी APB में बदल देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे एरिया ABQP इक्वल, देखो एरिया APB प्लस, इसे भी हम एरिया APB लिख देंगे क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, एरिया APB। अब ये दोनों जुड़ के दो एरिया APB हो जाएंगे, तो यानी कि एरिया ABQP इक्वल टू एरिया APB। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा जस्ट प्रूफ होने ही वाला है, ज़्यादा भी कुछ भी नहीं बचा, जस्ट प्रूफ हो जाएगा। तो आपको इसी अध्याय में एक प्रमेय मिल जाएगी। प्रमेय है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच कोई भी दो समांतर चतुर्भुज हों तो दोनों ही चतुर्भुजों का क्षेत्रफल इक्वल होता है। यानी कि चतुर्भुज यहाँ पे ABQP, यहाँ पे लिख के आपको बता दें, चतुर्भुज ABQP इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किस चतुर्भुज के, ABCD के क्षेत्रफल से। चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अगर हम यहाँ पे एरिया लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यह एक प्रमेय है। ओके, इसी अध्याय में प्रमेय मिलेगी तो आप देख सकते हो। अगर आपको इस प्रमेय के बारे में नहीं पता तो आप हमारे आई बटन को ज़रूर देख लेना, आपको वो प्रमेय वाली वीडियो मिल जाएगी। तो देखो इसके स्थान पे ABQP के स्थान पे, जबकि हमें पता है कि ABQP और ABCD दोनों ही इक्वल हैं, तो हम ABQP के स्थान पे हम चतुर्भुज ABCD लिख लेते हैं, यानी कि एरिया चतुर्भुज ABCD ओके इक्वल टू एरिया APB। अब इसके कारण में हम ये लिख सकते हैं क्या कि एरिया ABCD बराबर है एरिया ABPQ के। ओके, अब ये बराबर है इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब सिंपल इस दो को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये दो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/2 एरिया ABCD इक्वल APB। यहाँ पे एरिया लगाना भूल गया। तो देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, बशर्ते ये हमारा RHS में आया है तो इसे हम LHS में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि एरिया APB इक्वल 1/2 एरिया ABCD। ओके, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था अपनी उदाहरण के अनुसार और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना यही मतलब था कि आप प्रूफ करना सीख जाओ। अगर आप नहीं भी सीख रहे हो या पहले तो आप कोशिश करो कि आपको प्रूफ करना आसानी से आ जाए। अगर मान लो नहीं आ रहा है ना, तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि एक ही आधार
और एक ही समांतर रेखा के बीच अगर एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, जरूरी नहीं कि चतुर्भुज के अंदर ही त्रिभुज हो, चतुर्भुज के बाहर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे ABCD के बाहर ही हमारा त्रिभुज APB है ना, तो चतुर्भुज के बाहर ही हो, लेकिन वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, आप सिर्फ इतना याद रखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, आप इतना भी याद रखोगे तब भी आपका आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हो, पूरा आपको समझ में आता है, तब तो भाई और अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो फिलहाल यार समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।